योगी जी ने सख्त एक्शन लिया है और डीएम गाजियाबाद को यह आदेश दिया है कि इस आंदोलन को शीघ्र खत्म कराया जाए। तो प्रशासन ने एक योजना बनाई है और उस योजना के तहत इन लोगों को उसी जगह पर घेर दिया है जहां ये आंदोलन कर रहे हैं। अब उस जगह पे दोनों तरफ बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, बड़े बड़े कटीले तार लगा दिए गए हैं। अब इनमें से एक भी व्यक्ति, कोई भी यहां से कहीं निकलकर नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए किसान आंदोलन के नाम पर राकेश टिकैत जिस तरह से राजनीतिक सियासत करने में लगे हुए हैं, और हमने पिछले दिनों देखा कि जो उन्होंने भावुक अपील की, उसके बाद जयंत चौधरी, कांग्रेसी, आपीए, कम्युनिस्ट, जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गिरोह, ये सारे लोग आकर के वहां शामिल हो रहे हैं। और अभय चौटाला जैसा व्यक्ति आकर के कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली की पूरी सरकार वो आकर कह रही है हम तुम्हारे साथ हैं। इस पर अब यह आंदोलन कैसे खत्म होगा, लोगों की ये चिंता का विषय है। गाजीपुर और आसपास के गांव के लोग परेशान हैं। ऐसे में योगी जी ने सख्त एक्शन लिया है और डीएम गाजियाबाद को यह आदेश दिया है कि इस आंदोलन को शीघ्र खत्म कराया जाए। तो प्रशासन ने एक योजना बनाई है और उस योजना के तहत इन लोगों को उसी जगह पर घेर दिया है जहां ये आंदोलन कर रहे हैं। अब उस जगह पे दोनों तरफ बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, बड़े बड़े कटीले तार लगा दिए गए हैं। अब इनमें से एक भी व्यक्ति, कोई भी यहां से कहीं निकलकर नहीं जा सकता। अगर इनमें से अब कोई चाहे कि मैं अपना ट्रैक्टर लूं और निकल जाऊं, जो कि ऊपर हाईवे को बंद करके बैठे हैं, दिल्ली मेरठ हाईवे जो है उसके ऊपर जो बंद करके बैठे हुए हैं, उसको दोनों तरफ से सील कर दिया गया है। किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। उसमें आप एंट्री तो कर दो, बाहर नहीं निकल सकते। और योगी जी ने सारे जिला अधिकारियों को यह आदेश दिया है और पुलिस अधिकारियों को कि जितने भी ट्रैक्टर यहां रैली में शामिल होने आए, जिस जिस शहर से गुजरे, वो ट्रैक्टर हो या गाड़ियां हो झंडे लगी हुई, अब उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। और उस डाटा को जो गाड़ी के ओनर हैं या ट्रैक्टर के जो ओनर हैं, अब उनको तलाशा जा रहा है और उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। और अब उनको प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से नोटिस दिया जाएगा, उनसे जवाब लिया जाएगा। वो क्या करने गए थे, कहां गए थे, कौन सा स्वार्थ था, ये सारा डाटा जो कलेक्ट हो रहा है, शीघ्र अतिशीघ्र ये इस पर ऊपर कार्रवाई योगी सरकार की पुलिस करने जा रही है। आपको बता दूं, उन्होंने तैयारी करी है। वहीं आपको बताऊं कि राकेश टिकैत का जो गांव है, वहां उसके भाई को घेरना और वहीं कोशिश कर दी है कि राकेश टिकैत की जो संपत्ति है, वो पिछले 10-15 सालों में, जिसकी चर्चा बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी है कि आज की डेट में करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली, जबकि बहुत थोड़ी सी जमीन इनके पास हुआ करती थी 20 साल पहले। तो अचानक जो संपत्ति की वृद्धि हुई है, ये कौन से सोर्स थे जिसके कारण कई पेट्रोल पंप, कई फार्म हाउस और ये सारा कुछ इकट्ठा हुआ? कौन कौन लोग ऐसे थे जो इनके बुलावे पर तुरंत आ गए? ये जो आए थे, इसके पीछे क्या स्वार्थ था? क्या कोई पैसे का लालच दिया गया या कोई और राजनीतिक खेल खेला गया? कौन कौन राजनीतिक दल थे? जैसा कि हमने देखा भी है कि मुजफ्फरनगर के अंदर जो महापंचायत हुई, उस महापंचायत में समाजवादी लोग भी शामिल हुए, कई आप आदमी का सांसद संजय सिंह भी पहुंचा। तो ये सारी जो तालमेल खिचड़ी हो रही है, और आपको बताएं जयंत चौधरी ने लोटे में नमक लाने को वहां कहा था। तो ये सब चीजों को जो योगी सरकार है, इन्होंने गंभीरता से लिया है और अब ये खुलकर सामने आ गया है कि ये सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। सरकार के विरुद्ध ये एक आंदोलन जो चल रहा है, ये किसानों के हित में नहीं है। ये सीधा सीधा ये अपनी कवायद, अपनी राजनीति को करने की है। जैसे कि आपको बताऊं कि राकेश टिकैत का जो भाई है, वो भाई ने खुला मीडिया में बोला है। उसने कहा कि बिल की तो कोई बात ही नहीं है, बिल की बात नहीं है, ये तो अपने आन बान की बात है, आन बान बचाने के लिए। आन बान का मतलब क्या है? आपकी इज्जत आबरू का मतलब क्या है? किसी ने कोई बेइज्जती तो करी नहीं है। इसका मतलब आप कोई सौदेबाजी करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, जिस बात के लिए कुख्यात है ये टिकैत परिवार कि ये जब भी कभी धरना प्रदर्शन करता है तो गवर्नमेंट से ये कुछ ना कुछ लेने के लिए, लेने की एवज में कुछ ना कुछ ब्लैकमेलिंग करता है। सौदा पड़ जाए तो वाइंड अप कर देता है। तो क्या इस बार भी दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर ये राकेश टिकैत इसीलिए घेर के बैठा है? सरकार कोई मोटा पैकेज की घोषणा कर दे इसको अंडर द टेबल और ये घर को निकल ले वापसी, और इसीलिए इनने शब्द बोला था कि एक
एक हम सम्मानजनक समझौते की इंतजार में हैं। भाई सम्मानजनक क्या होता है? देश का आपको कृषि मंत्री 10 बार बुला चुका, देश के प्रधानमंत्री जिसको दुनिया आज मानती है वो आपको खुला इनवाइट कर चुका कि आप आइए, हम बात को तैयार हैं, केवल एक फोन कॉल करिए, हम थोड़ी देर में आपसे बात को तैयार हो जाएंगे। क्या इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना किसी भी देश वाले के लिए, किसी भी लल्लू पंजू नेता आप जैसे की तो बात छोड़ ही दो, लेकिन अगर कोई बड़ा नेता भी है उसका क्या मोदी जी से मिलना यूं ही सरल काम है क्या? उनके पास टाइम शेड्यूल महीनों पहले तय हो जाता है। लेकिन अगर वो इन किसान नेताओं को ये ऑफर दे रहे हैं कि एक फोन कॉल पर मैं मौजूद हूं, इसका मतलब वो कितना दयालुता दिखा रहे हैं कि अभी तक ना कोई डंडा, ना कोई गोली, ना कोई बल प्रयोग, और आपकी बात को बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन योगी तो योगी जी हैं, योगी जी अपनी स्टाइल में काम करते हैं। वो तो मैं बता रहा हूं कि मुझे अंदर की चीजें कुछ नेताओं ने बताई हैं कि योगी जी तो कब से इंतजार में हैं कि मुझे एक खुला हाथ दिया जाए इस आंदोलन को निपटने के लिए। तो कम से कम गाजीपुर वाला बॉर्डर, क्योंकि यूपी में पड़ता है आधा एरिया, उसमें यूपी के लोग ही बैठे हैं, मैं खत्म कराऊं। लेकिन दिल्ली से योगी जी को ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। लेकिन वो अपने तरीके से पुलिस को कह चुके हैं वो कि आप कार्रवाई करिए, और वो कार्रवाई क्या हो रही है कि जितने भी ट्रैक्टर आए हैं उन ट्रैक्टरों का, कारों का डाटा निकाला जा रहा है, उनके मालिकों का पता लगाया जा रहा है, और उनकी पूरी कुंडली खंगाल कर सब थानों की पुलिस को वो जो डाटा है बांट दिया जाएगा, किस किस थाना क्षेत्र से वो ट्रैक्टर, ट्रॉली और गाड़ियां और पैदल या ट्रेन से लोग आए थे, उनकी फोटो से पहचान की जा रही है, और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी तैयारी योगी सरकार ने बना ली है। योजना बन चुकी है। बस अब टिकैत जैसे नेता का अब वो हाल होना है जो हमने मुख्तार अंसारी का देखा। मुख्तार अंसारी एक कुख्यात अपराधी था, उसने अपराध करके कुछ जमीनें हड़पी थी, कुछ जबरदस्ती हड़पी थी। तो अब योगी पुलिस ये देख रही है कि ये जो राकेश टिकैत है इसकी भी संपत्ति कहीं अपनी कमाई से कमाई हुई है या 2 नंबर की कमाई से कमाई हुई है। यदि राकेश टिकैत की संपत्ति जितनी भी है, मैं नहीं कहता, कोई कहता है 100 करोड़ है, कोई कहता है 500 करोड़ है, वो जितनी है अब उसकी कुंडली खंगाली जा रही है। अगर राकेश टिकैत की इस संपत्ति में 2 नंबर का कुछ भी संपत्ति हुई तो अब उसे तैयार रहना चाहिए कि अब उनका जो भी वो संपत्ति है उसकी जब्ती होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि वो योगी जी हैं, वो अपनी स्टाइल में काम करते हैं। और वो पहले कह चुके हैं, आपको मौका दे चुके हैं। डीएम गाजियाबाद ने बाकायदा 28 तारीख को घोषणा की कि हम आपको आज टाइम दे रहे हैं, या तो यहां जगह खाली कर दो, नहीं तो आपके खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सड़क को खाली करने का नोटिस भी दे दिया था। ये नोटिस इसलिए थमाया गया था ताकि आप कल को कोर्ट में जाओ और ये ना कह सको कि अचानक एक दिन हम पे तो जी डंडा चला दिया पुलिस ने, बल प्रयोग कर दिया। उसकी पूरी तैयारी योगी सरकार की पुलिस ने कर दी है, कानूनन अपने हाथ मजबूत कर दिए हैं, कोर्ट में वो रिपोर्ट सबमिट कर दी है कि देखो जी हमने नोटिस चस्पा किया था, ये नोटिस उनको मिल गया, उसके बावजूद ये सड़कों पर बैठे हुए हैं और नियम कायदा तोड़ रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। ये कोरोना काल में जहां कोई 2 व्यक्ति 1 गज दूरी से कम में मिल नहीं सकते, वहां एक ही ट्रैक्टर ट्रॉली में 20-20 लोग बैठे हैं, अराजकता फैल रही है। तो अब योगी जी का जब डंडा चलेगा तो इनमें से कोई नेता यहां दिखाई नहीं देगा। और आपको बताऊं इसीलिए इनकी घेराबंदी कर दी गई है। आज बताऊं कि आनंद विहार की तरफ से जो रास्ता आता है उसको बंद कर दिया गया है। दिल्ली की तरफ से आपको अगर आना है नहीं आने दिया जाएगा। आपको दिल्ली आना है, आप भोपरा सूर्यनगर होते हुए आइए। क्यों? क्योंकि अब इनकी घेराबंदी शुरू हो गई है, किसी भी दिन एक्शन हो सकता है। बस इंतजार इस बात का है कि कब इनमें से कोई निर्दोष व्यक्ति ऐसा ना हो जो राजनीति के चक्कर में ना आकर भोले भाले, अब जैसे कि ज्यादातर लोगों से हमारी भी बात हुई है, अगर किसी से बात करो आप कहां से आए हो, मैं जी मुजफ्फरनगर से आया हूं, आपको बिल के बारे में पता है? अजी बिल का तो पता नहीं, पर हमारा तो गांव के आदमी आ रहे थे, हम भी आ गए साथ में। हमें कही थी भाई बिरादरी की बात है, बिरादरी की नाक बचानी है, चलो भाई। कुछ लोग बिरादरी के कारण आ गए, कुछ लोग फ्री दारू के चक्कर में आ गए, कुछ लोग चला चली दोस्तों के चक्कर में आ गए। तो प्रशासन, योगी सरकार ये नहीं चाहती कि इस तरह के जो लोग बरगलाए गए हैं या बहकाए गए हैं या किसी लालच में आ गए हैं, उनको एक मौका दिया जाए ताकि वो अपने घर यहां से सेफ निकल लें। उसके बाद योगी सरकार जो कार्रवाई करेगी
उसका उदाहरण तो जब योगी जी करते हैं कोई भी केस, कोई भी इस तरह का एक्शन लेते हैं, तो उसका उदाहरण पूरे देश में सेट होता है। तो अब उनकी तैयारी चल रही है, ट्रैक्टरों के मालिकों की पहचान की जा रही है, कारों के मालिकों की पहचान कर ली गई है ज्यादातर की, और अब बस उनकी कुंडली खंगालने का और उनको गिरफ्तार करने की तैयारी कैसे कैसे करनी है उसकी योजना बन रही है, और एक दिन एक्शन होने वाला है। तो योगी जी का अपना तरीका है, और ये आपको बता दूं कि इस आंदोलन में जितनी भी बातें बोली हैं, सारा सीसीटीवी फुटेज, स्टेज पर बोले हुए एक एक शब्द, किस किस नेता ने क्या बोला है, इस सबकी फुटेज उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास है। गाजियाबाद का प्रशासन जो सीसीटीवी लगाकर रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो रिकॉर्डिंग को उन्होंने सुरक्षित रख लिया है। डाटा का एनालिसिस किया जा रहा है। जो भी भड़काऊ भाषण जिसने भी दिए, यदि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तब उसकी खैर नहीं है, क्योंकि योगी जी हैं जिनके एक्शन से बड़े बड़े अपराधी थर-थर कांपते हैं। तो ये जो फर्जी नेता हैं, इनका क्या होगा? किसानों के नाम पर झूठ बोलकर, किसानों को बहकाकर फुसलाकर यहां ले आए और उनको लाल किले पर चढ़ाई के लिए कह दिया। ऐसे ऐसे वीडियो फुटेज मिले हैं लोगों के, जो वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत है, और हमें तो राकेश टिकैत ने कहा था कि तुम्हें लाल किले पे जाना है, तुम्हें आईटीओ पे जाना है। कुछ लोग आईटीओ पे गए, कुछ लोग फिर लाल किले पे गए, और इन सबके बयान दिल्ली की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। कार्रवाई कब होगी इसका इंतजार थोड़ा है, लेकिन होगी जरूर, ये पक्का मान लीजिए, क्योंकि योगी जी हैं, एक बार जब ठान लेते हैं तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते। वंदे मातरम।